एक 14 वर्ष की लड़की अपने माँ से कहती है कि मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी मम्मी घबराने लगती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर हमारे बच्ची के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लड़की का भाई आता है और बाइक से लेकर उस लड़की को अस्पताल में चले जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद उस लड़की का अल्ट्रासाउंड होता है और जब अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलता है कि ये 14 वर्ष की लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट है। लड़की की माँ अपने लड़की से बहलाकर फुसलाकर पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ संबंध किसने बनाया, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है। लेकिन लड़की बताने से इनकार करती है, डरने लगती है। लेकिन लड़की की माँ कहती है कि तुझे मेरे दूध का कसम, तुम बताओ आखिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है। तो 14 साल की नाबालिग लड़की रोते रोते बताने लगती है और जब वो अपनी माँ से बयान देती है तो माँ और भाई दोनों अस्पताल में इस बयान को सुनने के बाद रोने लगते हैं और रोते रोते पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा का। अमरोहा ज़िला में एक थाना है डिडौली थाना क्षेत्र में एक गांव है पतेई गांव की ये घटना है। पतेई गांव में रहने वाला एक 50 वर्ष का आदमी अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहता है। वह आदमी ईंट के भट्ठों पे काम करता है। ईंट के भट्ठों पे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। रामायण एक दिन ईंट के भट्ठे पर से काम करने के बाद काफ़ी थका हुआ, काफ़ी हारा हुआ अपने घर पे आता है और अपने घर पे आने के बाद जो उसकी लड़की 14 साल की है उससे कहता है कि बेटी तुम हमें 1 गिलास पानी दे दो और थोड़ा हमारे शरीर में दर्द है, हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, थोड़ा हमारे शरीर को मालिश कर दो। बेटी बेचारी पिता की बात को मान के पानी लाती है। पानी देने के बाद पिता के पैरों को दबाने लगती है। जब पिता के पैरों को बेटी दबाने लगती है तो रामायण के दिल में धीरे धीरे पाप समाने लगता है और जब पाप समाने लगता है अपनी ही बेटी के ऊपर गंदी नज़र डालने लगता है और गंदी नज़र डालने के बाद अपने नाबालिग लड़की के ऊपर हाथ फेरने लगता है, उसका बदन सहलाने लगता है। तो बच्ची कहती है कि पापा तुम ये क्या कर रहे हो। तो रामायण कहता है कि बेटी जो मैं कर रहा हूँ इस बात को तुम किसी से मत बताना, तुझे मेरी कसम। हर बाप अपने बेटी के साथ ऐसा ही करता है। बेचारी मासूम बच्ची इस बात को अपनी माँ से, अपने भाई से कभी नहीं बताती है। और रामायण जब भी ईंट के भट्ठा पर से काम करके आता था, जब भी उसको मौका मिलता था तो अपनी बेटी के साथ मुँह काला करता था, संबंध बनाता था। धीरे धीरे 3-4 महीना कब गुजर गया दोनों को पता नहीं चला और एक ऐसा दिन आ गया कि उस नाबालिग बच्ची के पेट में अचानक दर्द होने लगा और दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वो बच्ची उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो अपने माँ से कही कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो बच्ची की माँ अपने बड़े लड़कों को बुलाती है और बुलाने के बाद उस बच्ची को बाइक पे बैठाकर और दोनों लेकर जाते हैं
अमरोहा के नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं और लेकर जाने के बाद वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि इस लड़की का पहले अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, उसके बाद से इसको इलाज किया जाएगा। जब अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में ये रिपोर्ट आता है कि ये लड़की 3 महीने से प्रेग्नेंट है और इसके साथ कोई ज़्यादा दिनों से टच में था, संबंध बना रहा था। लड़की की माँ और लड़की का भाई जब इस खबर को सुनते हैं तो दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कौन है, जो हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ संबंध बना रहा है, वो शख्स कौन है। जब उस लड़की से दोनों पूछने लगते हैं, बहला फुसला कर पूछने लगते हैं, तो लड़की तो पहले बताने से इनकार कर देती है, लेकिन माँ जब अपने बेटी को अपने दूध का कसम देती है तो बेटी के साथ हुए अत्याचार को बेटी अपने माँ से कहने लगती है कि माँ, मेरे पेट में जो बच्चा है, मेरे साथ जो घिनौना काम किया है वो कोई और नहीं, पापा हैं। पापा आज के 4 महीना पहले ईंट के भट्ठे पर से काम करके आए और बोले कि बेटी हमको पानी लाओ और हमारे शरीर में दर्द है, थोड़ा हमारे शरीर को दबा दो। मैंने पापा को पानी पीने के लिए दिया। उसके बाद से मैं पापा का शरीर दबाने लगी और पापा हमारे शरीर पे हाथ फेरने लगे। हाथ फेरते फेरते मेरे को धीरे से बिस्तर पे लिटा देते हैं और मेरे साथ गंदा काम करते हैं और कहते हैं कि बेटी, हर एक पापा अपने बेटी के साथ ऐसा ही करता है, तुम इस बात को किसी से मत बताना। माँ और बेटे दोनों अस्पताल में इस खबर को सुनने के बाद रोने लगते हैं और रोते रोते पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। डिडौली की पुलिस उस अस्पताल में आती है और उस 14 साल के नाबालिग बच्ची के बयान के अनुसार FIR तैयार कर लेती है और रामायण को अरेस्ट कर लेती है। रामायण का उम्र 50 साल के आसपास है। रामायण 50 साल की उम्र में अपने 14 वर्ष के बच्ची के साथ घिनौना काम किया, मुँह काला किया। पुलिस ने रामायण के ऊपर पास्को एक्ट की धारा और रेप जैसी धाराओं को लगाकर रामायण को अरेस्ट कर जेल भेज देती है। रामायण ने अपनी बेटी के साथ संबंध बनाकर बाप और बेटी का जो पवित्र रिश्ता होता है, इस रिश्ते को, इस बंधन को शर्मसार कर दिया। जो भी लोग इस खबर को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सबकी निगाहें शर्म से झुक जा रही है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरी बच्ची ऐसे हैवान के पाले न पड़े तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी इस उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन से अपील है, ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दे। दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें सचेत रहें, चौकन्ना रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।